हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के डाउट आ रहे हैं कि एचटेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका कब आएगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। एचटेट होता क्या है, काफ़ी को तो ये भी नहीं पता। ये क्या आपको इससे नौकरी मिल जाएगी या फिर आप इससे एलिजिबल हो पाओगे नौकरी के एग्ज़ाम के लिए? तो ये सारी बातें आपके आज की वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगी। साथ में आप लोगों के डाउट आ रहे हैं कि आपको न्यू सिलेबस पढ़ना चाहिए या ओल्ड सिलेबस पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। आपकी एज क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, यानी इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो एचसेट से रिलेटेड आपके सभी जो डाउट है वो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर उसके बाद भी आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले व्हाट इज एचटेट? एचटेट होता क्या है? तो एचटेट आपका कोई नौकरी का एग्जाम नहीं है, बल्कि ये कैसा एग्जाम है, एक एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। आपको एलिजिबल बना देता है हरियाणा में टीचर बनने के लिए। इसके बगैर आप हरियाणा के अंदर टीचर की जॉब नहीं कर सकते। ये आप कब दे सकते हैं? इसके लिए आप इस एलिजिबिलिटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप क्या क्या आप लोगों ने डिप्लोमा डिग्री किया हुआ होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं। तो भाई ये होता है 3 लेवल पर, एक आपका पीआरटी लेवल, एक आपका टीजीटी और एक आपका पीजीटी। यानी प्राइमरी के लिए आप लोगों ने जो जेबीटी बीएड होती है वो की हुई होनी चाहिए। साथ में आप लोगों की जो +2 है वो आपने कर रखी हो और आपने कर रखा हो एचटेट पास पीआरटी लेवल का। तो आप इसके लिए इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो जो एचएसएससी निकालती है। तो एचटेट के लिए आपके पास जेबीटी, और आप जेबीटी के सेकेंड ईयर में है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं एचटेट पीआरटी का फॉर्म भरने के लिए। अब बात करती हूँ एचटेट टीजीटी का फॉर्म कौन भर सकते हैं? भाई जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ में कर रखी है भाई बीएड। बीएड के सेकेंड ईयर में आप हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद पीजीटी, पीजीटी आप लोगों ने आपकी मास्टर कर रखी है, साथ में आप लोगों ने बीएड कर रखी है, बीएड सेकेंड ईयर में हो तब आप पीजीटी का फॉर्म लगा सकते हो एचटेट के लिए। तो भाई ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई, एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। उसके बाद भाई बात करती हूँ एज की कि आपकी कितनी एज रखी गई है एचटेट के लिए। तो एचटेट के लिए कोई भी एज का क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि जो आपकी एचएससी है, जो टीचिंग की जो भर्ती करवाती है, वहां पर एज आपकी 42 साल जो आपकी मैक्सिमम है वो रखी गई है। तो अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आप एचटेट क्लियर करते हैं तो जॉब के लिए करते हैं, और अगर आप 42 से नीचे हैं तो आप अपनी जॉब के लिए इसका जो फॉर्म है वो लगा सकते हैं। उसके बाद भाई आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब आता है? तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको सितंबर के मंथ में देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूं भाई एग्जाम डेट की, तो अभी लगभग 1 महीने पहले भाई ऐसा ऐसा कोई नोटिस आया था जिसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी कि जो एचटेट का एग्जाम है वो अक्टूबर में हो जाएगा। वैसे सभी सर्कमस्टांसिस को देखते हुए चलें तो भाई अक्टूबर की पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आप लोगों के जो इलेक्शन है वो भी होने हैं। साथ में भाई जो पहले कभी भी अक्टूबर में एग्जाम नहीं हुआ है, हमेशा नवंबर दिसंबर में ही होता आया है, तो उस हिसाब से नवंबर में। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर के हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि भाई सरकार का कुछ नहीं पता भाई ये किस हिसाब से इन्होंने अक्टूबर बताया था, किस हिसाब से लेकर के चल रहे हैं। फिर भी आपके पास 3 महीने का टाइम आराम से है, 3-4 महीने का आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके भैया, एग्जाम तो होना है, चाहे अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, आपको तो अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो सब बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इतना यहाँ पे क्लियर हो गया। अब भाई बात आई थी कि जो सिलेबस है वो आपको ओल्ड वाला पढ़ना है या न्यू वाला पढ़ना है। देखो भाई, किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। साथ में हम उसके जो प्रीवियस ईयर होते हैं अगर उनसे एक बार गो थ्रू हो जाएं तो किसी भी एग्जाम को पास करना आसान हो जाता है, एज कम्पेयर टू जो सिलेबस को नहीं देखते हैं, प्रीवियस ईयर को नहीं देखते हैं, उनकी बजाय आप काफ़ी आगे रेस में हो जाते हो। सिलेबस की बात करूं मैं तो पहले तो भाई सिलेबस कुछ भी डिफाइन नहीं था एचटेट का। एचटेट आपका जो आपकी बीएसईएच है, जो आपका भिवानी शिक्षा बोर्ड है, वो आपका कंडक्ट करवाता है। उसने कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं दे रखा था। लेकिन अब की बार
इन लोगों ने क्या किया था, 2023 के एग्जाम के टाइम पे इन लोगों ने ऑफिशियल सिलेबस दिया था। अब भाई गड़बड़ क्या हुई कि जो ऑफिशियल सिलेबस तो दे दिया, लेकिन उस ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से आपका जो पेपर है वो नहीं बनाया गया था। अगर मैं बात करूं भाई आपकी जो सीडीपी का लेवल एज कम्पेयर टू अदर जो आपके ईयर थे उनसे कुछ इजी बढ़ा था, कुछ मतलब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा दिया गया था। लेकिन आपकी हिंदी थी, इंग्लिश थी, बिल्कुल डिटो जो पहले जो पैटर्न चला आ रहा था उसको फॉलो किया था, ना कि जो न्यू सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। तो भाई अब आपका डाउट बन जाता है कि अब आपको न्यू सिलेबस को प्रिपेयर करना है या ओल्ड सिलेबस को प्रिपेयर करना है। तो भाई इसमें मैं आप लोगों को अपनी राय दूंगी। भाई आप पहले सिलेबस को देखिए, फिर आप प्रीवियस ईयर देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिएगा आपको कौन सा जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर करना है। सिलेबस में कुछ ज़्यादा फेरबदल तो है नहीं, बस फेरबदल क्या है भाई कि जो न्यू सिलेबस आया था उसमें यहाँ पे पेडागोजी को ऐड कर रखा था, हिंदी की पेडागोजी को भी, इंग्लिश की पेडागोजी को भी। तो कम से कम 15 में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी के पेडागोजी और इंग्लिश के भी पेडागोजी से देने चाहिए थे, जो कि एग्जाम में पूछे नहीं गए। और उसके लिए लोगों ने काफ़ी संघर्ष भी किया ग्रेस मार्क्स वगैरह के लिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। तो अब आपको क्या करना है कि अभी आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। बाद में आप ये लोग आप रिग्रेट करोगे कि भाई मैं न्यू कर लेता तो अच्छा रहता, ओल्ड कर लेता तो अच्छा रहता। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आप फ्री हो तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, न्यू और ओल्ड दोनों को कर लो। और क्लासेस कहाँ मिलेंगी आपको? आपको इसी चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे पीछे की जो क्लासेज हैं उनको उठाकर देख लीजिएगा, बच्चों के फीडबैक को देख लीजिएगा। आपको पसंद आएगा तो ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो इसी प्रकार से जैसे पिछली साल मैंने शुरुआत की थी आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करने की, इसी प्रकार से आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड होंगी। साथ में आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे क्लासेस के, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को वहां से मेरे साथ भी कर सकते हो। बाकी जहाँ पर भी आपको समझ में आए, आपको जहाँ से बेस्ट लगे, आप लोग वहां से भी कर सकते हो। अब ये तो आपको पता ही होगा अगर आप लोगों ने पहले एग्जाम दिया है तो भाई जो आपकी सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपकी जिसके अंदर आपका साइकोलॉजिकल पोर्शन भी पूछा जाता है, पेडागोजिकल इश्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं, वो आपके 30 मार्क्स के आते हैं। अब काफ़ी लोगों को तो इसी से डर लगता है, तो इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मंडे से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप इसको मेरे साथ कर सकते हैं। साथ में आप लोगों की प्रैक्टिस सेशन भी करवाए जाएंगे। तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो चुका होगा और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हिंदी की क्लासेज है भाई, ग्रामर मैंने पूरी कंप्लीट करवा रखी है, पेडागोजी भी करवा रखी है, लेकिन एक नए सिरे से न्यू सिलेबस के साथ भी और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए भी हम हिंदी की जो ग्रामर है, साथ में हिंदी की जो पेडागोजी है और जो प्रीवियस ईयर है, उन सबको भी साथ में सोल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश की भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। हरियाणा जीके तो भाई लगभग जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको आती है। साथ में आप करंट अफेयर्स को भी देख करके चल सकते हैं। साथ में पिछले ट्रेंड से देखने को मिला है कि वेलफेयर स्कीम जो होती हैं, आपकी जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको भी आप लोग कर लीजिएगा। चैनल पर आपको उनकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। यानी जो जनरल सेक्शन है उसकी आप प्रिपरेशन की जो आपको भाई कहाँ से क्या करना है उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। उसके बाद भाई रीजनिंग और मैथ्स, तो भाई ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी आप जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये मांगते हैं प्रैक्टिस। कोई रटने वाली चीज़ ना तो रीजनिंग में होती है ना ही मैथ्स में होती है। और बिल्कुल ऐसा भी कुछ नहीं है कि रीजनिंग में बहुत डीप पूछते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर से गो थ्रू होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि भाई कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि भाई डायरेक्शन वाले चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भाई प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आना है तो वहाँ से आएगा। तो ऐसे जो चैप्टर हैं उनको आप लोग कवर कर लीजिए, उनके क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, चैप्टर्स को कवर कीजिएगा, तो आपके ये 10 में से 10 नंबर यहाँ पर भी आपके कवर होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो भाई ये था आपका 90 नंबर का जनरल सेक्शन, जो कि आपका चाहे पीआरटी का एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, तीनों के लिए सेम रहता है। सिर्फ जो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलता है, बाकी जो कंटेंट है वो आपका सेम रहता है। उसके बाद भाई 90 नंबर में तो आपका ये आ जाता है, जो टोटल आपका जो पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है।
150 में से 90 नंबर का तो आपका आ गया जनरल सेक्शन, जिसके अंदर आपसे काफ़ी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आपकी सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। तो ये सब आपको 90 नंबर के लिए तैयार करना होता है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मान लो भैया आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पीआरटी में आपके दो ही सब्जेक्ट होते हैं, एक आपकी ईवीएस होती है और एक आपका मैथमेटिक्स होता है। तो ये दोनों 30-30 मार्क्स के आते हैं, आपको दोनों कवर करने पड़ते हैं। अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टीजीटी इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, एसएस के लिए, तो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से। ऐसे सीटेट की तरह नहीं होता है कि भाई अगर आप एसएस से ही दे सकते हो या मैथ साइंस से ही दे सकते हो। आप जिस भी सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, जिसमें आपने मास्टर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो हुई है या जिसमें आपने बीएड की है, तो उसका आपको देखना पड़ता है। साथ में ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50% मार्क्स का भी क्राइटेरिया आपको ध्यान में रख करके चलना है, क्योंकि जब आप एचटेट पास करने के बाद जब स्क्रीनिंग के एग्जाम में बैठते हो तो वहां से 50% मार्क्स का क्राइटेरिया आपका कंप्लीट करवाया जाता है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो उसी सब्जेक्ट का आपसे पूछा जाता है 60 मार्क्स का। तो लास्ट टाइम जब सिलेबस जोड़ा गया था तो बताया गया था कि भाई 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो सिलेबस की जो सब्जेक्ट जो होता है, मान लो इंग्लिश है तो इंग्लिश की पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी है तो हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे नहीं गए थे। लेकिन अब की बार आपको तैयार दोनों करने हैं भाई। जो सिलेबस है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ में आपको जो पेडागोजिकल जो इशू बन सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको भी करना है। इसी प्रकार से पीजीटी में होता है। पीजीटी में जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर की है, संस्कृत से की है, इंग्लिश से की है, हिंदी से की है, केमिस्ट्री से की है, वही सब्जेक्ट आपसे 60 मार्क्स का पूछा जाता है और वही आपको तैयार करना पड़ता है। तो भाई सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप सभी अपने सब्जेक्ट में भाई मास्टर करके बैठे हो, आपने बीएड की है, ग्रेजुएशन की है, आप स्टार्टिंग से उस सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहे हो, तो आपकी अच्छी खासी कमांड आपके सब्जेक्ट के बारे में होगी। साथ में आप लोग एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाइएगा। अगर आप एसएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश में भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 6 to 8 तो आपको करनी ही करनी है, 9th और 10th कर लेते हो तो दी बेस्ट है। इसी प्रकार से जो पीजीटी है वहां पर भी आपको एनसीईआरटी करनी है। इंग्लिश के अंदर भी जो पीजीटी में जो आपकी 11th 12th की जो एनसीईआरटी है वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ लिटरेचर भी पूछा जाता है। तो ये मैं आपको जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तैयारी बताऊंगी तो उसके अंदर बता दूंगी। बाकी मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि आपको एनसीईआरटी कवर करनी है आपके सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और जनरल सेक्शन की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, चैनल के ऊपर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जो प्रीवियस जो वीडियो है उनसे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मंडे से आपकी कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलने वाली है और बिल्कुल न्यू अपडेटेड वर्जन के साथ आपको क्लासेस मिलेंगी। बस आपको क्या करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करना है, क्योंकि क्लासेस की कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगी, सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो भाई आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। बाकी आपका एचटेट से रिलेटेड कोई और भी इशू रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें आप लोगों ने यही जो आपके जो डाउट थे वो थे, तो उनको मैंने क्लियर करने का आपसे एक छोटी सी पहल की है। बाकी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।